नमस्ते विद्यार्थियों, मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले संदेश यही है कि जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है। तो भारत सरकार जो भी दिशा निर्देश आपको टीवी, रेडियो, अखबारों के माध्यम से देती है, अ, उनका पालन करें। जैसे घर से बाहर जब भी जाएँ, हैंड सैनिटाइज़र की 50 एमएल की बॉटल रखें, मास्क ज़रूर पहनें और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 6 फीट और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें अ, हाँ, सभी से, है ना? और उसके बाद आप समय-समय पर अपने हाथ धोते रहें साबुन से। और बस यही दिशा निर्देश हैं, तो आप बच बच के रहिए। तो अ, ठीक है, फिर यही दिशा निर्देश हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, ये जो वर्कशीट है ना? शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, वर्कशीट विश 21 है, विषय सामाजिक विज्ञान, इतिहास, तिथि 11 दिसंबर 2020, कक्षा 7, है ना? यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर आप कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। तो वर्कशीट जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, मुगल पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो मुगल की जो वर्कशीट है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो जो है। मतलब वीडियो तो हमने शुरू कर ही दिया है। तो मुगलों के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको ये पूरी वर्कशीट आपको दिखा दी है। तो ठीक है, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके पास में ये आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए, अब पहला इसमें बोला है कि दिए गए संकेतों के आधार पर नीचे दिए गए जो जो है दिए गए संकेत, जो नीचे दिए गए संकेत हैं, उसके आधार पर चित्र को पहचानिए कि कौन-सी बिल्डिंग है, पहली वाली जो है। तो बच्चों देखिए, उसमें लिखा गया है कि अम, इसमें ये लिखा गया है कि ये दिल्ली में अवस्थित है और इस पर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देते हैं। तो बच्चों ऑब्वियसली देखिए, ये जो पहला वाला चित्र है इस वर्कशीट में, वो लाल किले का है ना? तो ये जो लाल किले का चित्र है, तो आइए देखते हैं आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, तो ये क्या है, देखिए इसके बाद आपके वर्कशीट में देखिए क्या दिया हुआ है, मुगलों के विषय में दिया हुआ है। देखिए कि मुगल 2 महान शासकों व देखिए, मुगल 2 महान शासक वंशों देखिए क्या है, मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक, ठीक है? देखिए, मतलब ये मुगल जो थे 2 महान शासक वंशजों के वंशज थे। तो ठीक है, उसके बाद क्या दिया है देखिए, है ना? आइए देखते हैं, और दिया गया है माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान, जिसकी मृत्यु, है ना? जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1227 में हुई थी, है ना? 1227 में के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वो ईरान, इराक और, ठीक है, तैमूर, इराक और तुर्की से शासक, तुर्की देखिए, मतलब माता-पिता की ओर से ईरान, इराक, यानी वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु जो है मुगल अपने आप को मंगोल या मुगल मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है? तो देखिए, क्या है कि सबसे पहली बात देखिए, मुगल कौन थे? 2 महान शासक वंश हैं, कौन-कौन से? मंगोल वंश और तुर्क जो है, उसके मतलब उनके वंशज थे, उनके जो क्या है, उनकी संतान थे।
है ना? तो मतलब कैसे कि जो माता की ओर से वो ठीक है चीन के जो चीन और मध्य एशिया के जो मंगोल थे उनके जो है वंशज थे, है ना? तो ये वो कैसे? वो ये कि देखिए मतलब वो मंगोल कौन? जो चंगेज़ खान थे, जिनकी मृत्यु 1227 में हो गई थी। आपको चंगेज़ खान का आपने कभी ज़िक्र सुना होगा, तो चंगेज़ खान और लेकिन पिता की ओर से वो ईरान, इराक जो वर्तमान तुर्की है ईरान, इराक देश तो हैं, लेकिन वर्तमान में जो तुर्की है, वहाँ से तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा, ठीक है? तो उसने तैमूर के वंशज थे, जिसने 1398 में आपने पढ़ा होगा अपनी किताब में, उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, बहुत कत्ले-आम मचाया था, तो इसके वंशज थे। तो लेकिन मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। वो क्यों नहीं करते थे, आइए देखते हैं, ठीक है? अ, नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ जो चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ थी, सैकड़ों लोगों की मृत्यु ये मैं बता सक देखिए सैकड़ों लोगों के ठीक है, क्या सैकड़ों लोगों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी, ठीक है? तो वो क्यों नहीं पहलवाना पसंद करते थे कि क्योंकि जो है ये जो मंगोलों की स्मृतियाँ हैं, जो मंगोलों को लेकर के जो लोगों के मन में याददाश्त थी, वो बहुत ही नरसंहार से बहुत लोगों को मारा था उसने, है ना? उसके जो चंगेज़ खान था, उसने पूरे मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत पूरे विश्व को जीत लिया था, लेकिन जीता तो ठीक था, लेकिन उसने क्या किया था, जहाँ वो गया, जहाँ वो उसने जीता, जिसने भी उसका विरोध किया, उसके सैनिकों ने उसने लोगों का कत्लेआम कर दिया, स्त्री-पुरुषों, बच्चों, बूढ़ों, किसी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अम, क्या हुआ स्त्रियों के मतलब इज़्ज़त के साथ खेला, है ना? तो इसलिए ये क्या है मुगल अपने आप को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो यही जो स्थिति उनके जो प्रतियोगी थे वो तुर्क नहीं उज़्बेक। उज़्बेक इनके प्रतियोगी कैसे थे? कि देखिए काबुल में है ना जब ये मुगल साम्राज्य स्थापित हो रहा था, तो उसके जो उज़्बेक थे, वो उनकी उनसे मुगलों की जो थी बहुत ही लड़ाई हुई थी, है ना? तभी ये काबुल को छोड़ कर के बाबर दिल्ली में आए थे, उन्होंने शासन की स्थापना की थी अपने। तो आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है बच्चों? ठीक है, अब देखिए, आगे देखते हैं। अम, ठीक है, ओके। दूसरी अ, तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है? तो क्यों गर्व का अनुभव करते थे? क्योंकि उसके तैमूर लंग जो था, तैमूर वंश का था एक तैमूर लंग, उसने 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है? अब देखते हैं प्रमुख मुगल शासक, तो प्रमुख मुगल शासक कौन-कौन थे? ऐसे तो मुगल शासन 1526 से लेकर के 1857 तक, है ना? चला था। लेकिन 1857 की जो महान क्रांति हुई थी, इसके विषय में आप जानते होंगे। तो वहाँ 1857 तक चला था, लेकिन मेनली जो मुगल शासन था वो 1526 से 1707 तक चला। उसमें भी 1540 से 1555 तक, है ना? तो क्या हुआ था अ थोड़ा उससे 1540 से 1526 तक शेरशाह सूरी का सूर वंश का राज्य था, यानी उसका जो राजा था शेरशाह सूरी, उनका राज्य था भारत दिल्ली पर, ठीक है? तो देखते हैं प्रमुख मुगल शासक कौन-कौन से थे, ठीक है? अब देखिए पहले कॉलम में नाम लिखा है, दूसरे कॉलम में उनका शासनकाल लिखा है। तो देख लेते हैं बाबर 1526 से 1530 ठीक है? अब देखिए हुमायूँ 1500 1530 से 1556 लेकिन मैंने बताया ना कि हुमायूँ ने 1530 से राज्य किया 1539 तक
ठीक है, 1539-40 तक। उसके बाद शेरशाह सूरी ने इनको कन्नौज की लड़ाई में यहाँ इनको हरा दिया था और वो ईरान ईरान भाग गए थे हुमायूं, है ना? अपने अपने जो खानदान को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के वहाँ ईरान भाग गए थे। और बाद में उन्होंने काबुल में ही अपने बच्चे अकबर को अ, अपनी बीवी को छोड़ दिया था, ठीक है? रुकैया बेगम जो थी, उनको छोड़ दिया था और वो बाद में ईरान के यहाँ शासक थे, ईरान के सफ़ाविद शासक थे, अब्बासी, तो उनके यहाँ भाग गए थे वो, है ना? हो सकता है थोड़ा मेरा मेरा फैक्ट गलत भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही है। तो वहाँ भाग गए थे। तो जब क्या हुआ कि 1555 में 1500 क्या था 55 में जब शेरशाह सूरी जो शेरशाह सूरी का जो सूरवंश था, उसका खात्मा हुआ, है ना? तो क्या हुआ वहाँ तब उस समय ईरान ने 1555 में हुमायूं ने सूरवंश को हरा करके यहाँ पर आए, उन्होंने हराया और दोबारा हुमायूं ने कब्जा किया और 1556 में एक सीढ़ी से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये है, आप ये समझ रहे होंगे ना कि हुमायूं ने 1530 से 1555 तक 56 तक मतलब 1530 से, है ना, 1556 तक पूरा राज्य किया था, ऐसा नहीं था। जो ये घटना हुई, मैंने आपको ये बता दी। ठीक है, अब देखिए अकबर 1556 से 1605, तो इसने पूरा राज्य किया था। ठीक है, अब देखते हैं जहांगीर 1605 से 1627 तक राज्य किया था। अब देखते हैं शाहजहां, ठीक है, 1727 से 1758 तक उन्होंने राज्य किया। औरंगजेब 1700, ना, सॉरी, औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज्य किया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हो गया था। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल शासन जो था, वो एकदम पतन की ओर चला गया था, एकदम टुकड़ों में टूट गया था। ये आप अपनी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में जब आगे पढ़ेंगे तो आप उसको समझ सकेंगे। ठीक है, अब अब देखिए एक और चीज है और उसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है कि अपने अध्यापक माता-पिता के माध्यम से ये जो चित्र दिए गए हैं इमारतों के, उसको आपको पहचानना है। पहले मैं आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, है ना? तो ठीक है, अभी देखिए, तो आपको ये जो चित्र दिए हैं, देखो, आपको मैंने बताया था कि पहला जो चित्र दिया है इमारत का, आदमियों का चित्र की बात नहीं कर रहा बच्चों, जो पहले इमारत का चित्र दिया है वो तो लाल किला का था। दूसरा जो आपको कहा है कि भई आप अपने अध्यापक और माता-पिता से के माध्यम से आप चित्र को पहचानिए, जिसमें संकेत नहीं दिया गया है। तो जो पहला चित्र बना है बच्चों वो अम इसमें लाल किला का है। जो दूसरी इमारत का चित्र बना है, वो है बच्चों इसका जामा मस्जिद का। जो तीसरा जो चित्र बना है, वो बना है बच्चों ताजमहल का और चौथा जो चित्र बना है बच्चों वो है बुलंद दरवाजा का। तो देखिए लाल किला तो आपको पता ही है शाहजहां ने बनवाया था, है ना? दिल्ली में है ये। और जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी, वहाँ पर है, दिल्ली में है। अब दूसरा और ये जो ताजमहल था, ये भी शाहजहां ने बनवाया था, है ना? ये ये जो है ताजमहल 1654 में बनकर कंप्लीट हुआ था, 20 साल लगे थे लगभग इसको, ठीक है? तो अम, 20 वो जब क्या है अपनी मुमताज़ महल उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी, उनके उसमें उनकी याद याद में बनवाया था ये ताजमहल उन्होंने, है ना बच्चों? तो ये बात है। और जो बुलंद दरवाज़ा है, ये अकबर ने बनवाया था। ये जब 1575 के आसपास की 1570-75 के आसपास जब उन्होंने गुजरात में एक जीत प्राप्त की थी, तो तब वो बनवाया था, फ़तेहपुर सीकरी में है। बुलंद का मतलब होता है कि ऊँचा, है ना? मतलब बुलंद दरवाज़ा है। लोग है ना?
तो ये समझ लीजिए। तो देखिए और मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है? तो आगे देखते हैं इसके प्रश्न। तो देखिए बच्चों, इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम करते हैं, ठीक है? अ, इसके प्रश्न उत्तर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है? एक ही प्रश्न है इसलिए प्रश्न 1, मुगल स्वयं को मुगल की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलवाना क्यों पसंद करते थे? तो इसका आंसर है बच्चों, उत्तर ए, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ अ, खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसलिए उनके इस महान पूर्वज ने इस दिल्ली पर 1398 में कर लिया था, कब्ज़ा कर लिया था, ठीक है? तो ये है बच्चों इसका आंसर। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है बच्चों, है ना? आगे 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 लेकर आऊँगा मैं एक नया वीडियो, ठीक है? अ, और तब तो अ, देखते रहिए ये वीडियो, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों, ओके बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? तब तक तब तक आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।